भगवान की अहेतु की कृपा, अहेतु भगवान की कृपा का एक विशेषण है अहेतु की कृपा, कॉजलेस मर्सी, यानी कोई हेतु नहीं है। ये नहीं कि हमने बड़ी तपस्याएं करी हैं इसलिए भगवान ने हम पर बड़ी कृपा करी है। आवाज कम है विष्णु। ऐसी बात नहीं कि हमारी किसी तपस्या या पूजा या किसी ऑस्टेरिटी के कारण भगवान हम पर ये करुणा कर रहे हैं। ये करुणा भगवान की अहेतु की है, जिसका कोई हेतु नहीं है, हमारी तरफ से कोई कारण नहीं है इस करुणा का। भगवान का स्वभाव है अहेतु की करुणा, कॉजलेस मर्सी। इसलिए हम जैसे साधारण जीवों पर भी अपनी कृपा का परिवर्षण वो निरंतर कर रहे हैं। और इसका प्रमाण इससे ज्यादा क्या हो सकता है। श्रीमद् भागवत महापुराण उन्होंने हमारे हाथों में दिया, उसको सुनने का सौभाग्य दिया, और आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के हृदय के निकट पहुंच रहे हैं, दशम स्कंध। और दशम स्कंध का भी हृदय गुह्यतम क्षेत्र है रास पंच अध्याय, वो 5 अध्याय रास के। आज कालिया की लीला भी समाप्त हो गई और वेणु गीत भी कल हमने सुना कि गोपियों पर उस वेणु वादन का, उस बांसुरी के वादन का क्या प्रभाव है। और आज जिस प्रसंग में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, इस प्रसंग को लेकर संसार ने हम लोगों की, यानी हिंदू धर्म की और हिंदू ग्रंथों की बहुत आलोचना करी, क्योंकि ये इतना गुह्य तत्व है, ये बाहर की घटनाएं तो है ही नहीं, ये तो आंतरतम प्रक्रियाएं हैं साधक की, जिसका इन घटनाओं में वर्णन किया हुआ है। और आज जो प्रसंग हम ले रहे हैं वो है चीरहरण लीला। चीरहरण लीला वो नहीं जैसे चित्र देखते हैं हम बनाए हुए हैं जी, कुछ स्त्रियां स्नान कर रही हैं और कृष्ण किनारे पे ठिठोली कर रहे हैं। अरे 11 साल के भी नहीं हुए हैं अभी तो कृष्ण, 10 साल से भी नीचे उम्र है उनकी। तो जैसे जैसे हम वासना युक्त हमारे मन है, वैसी वैसी हमारी इंटरप्रिटेशन है। चीरहरण का प्रसंग सुनने के लिए और समझने के लिए हमें वापस जरा राम अवतार तक जाना पड़ेगा, राम अवतार में जाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी बैकग्राउंड राम अवतार में बनी है। ये जो चीरहरण हुआ है ना, जब भगवान वनवास के समय लक्ष्मण और सीता जी के साथ दंडकारण्य में घूम रहे थे, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े योगी घर परिवार संसार सब छोड़ के उन वनों में तपस्याएं कर रहे थे। जब राम जी उन वनों में घूमे और उन्होंने दर्शन किया सीता जी और लक्ष्मण जी के संग राम जी का, तो वो हतप्रभ रह गए, हैरान हो गए कि ऐसा माधुर्य, ऐसा रस, ऐसा जीवन, और परिवार में रहकर, पत्नी भी साथ है, भाई भी साथ है, यानी ये तो किसी का त्याग नहीं किया इन्होंने। सैकड़ों नहीं, हजारों वर्ष हो गए, घर बार संसार सब कुछ छोड़ के जंगलों में बैठकर तपस्या करते हुए हमें तो भगवान के इस माधुर्य का कभी अनुभव नहीं हुआ। तो एक रिग्रेट,
एक पश्चाताप उनके मन में जागा कि हम उस रस के अधिकारी कैसे बन सकते हैं। क्या हमें इस जीवन में वो रस मिल सकता है, वो प्रेम मिल सकता है जिस प्रेम का स्पर्शन उनके दर्शन मात्र से हो जाता है। तो भगवान के पास गए, घूमते घूमते भगवान ही उनके पास आए, तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए, ये भगवान हमें तो आपका रस चाहिए, आपके रस का अनुभव हमें कैसे होगा। हम तो इतने शुष्क हो गए कि जिन नातों में भी रस भरा हुआ था, परिवार में ही प्रेम का संबंध होता है ना, परिवार में ही रस का संबंध होता है, हम तो उन नातों को भी छोड़ के आ गए। तो आप क्या कुछ ऐसी कृपा कर सकते हो कि हमें वो रस प्राप्त हो, हम भी उस रस का आस्वादन कर सके और हमारे हृदय में भी माधुर्य, मधुरता जाग जाए। तो भगवान हंसने लगे, कहने लगे भाई इस जन्म में तो नहीं, जब मैं अगला अवतार लेके आऊंगा ना, अपना अगले अवतार में रूप धर के आऊंगा, तब तो इस रस को चखने मेरे पास आ जाना। तो ये जो गोपियां है ना, ये जो ऋषि मुनि है ना, त्रेता के, राम जी के युग, वो ऋषि मुनि द्वापर युग में वृंदावन में आए हैं इस रस का आस्वादन लेने के लिए। और भगवान की गोपियों की बड़ी लीलाएं हैं, बड़ी डिस्टॉर्टेड लीलाएं हैं, क्योंकि शास्त्र पढ़े नहीं, आधार हमारा है नहीं, और जो हमारा जीवन है ना, उसके साथ ही हम उनके जीवन को भी इंटरप्रेट करते हैं, उनके जीवन को भी अर्थ देते हैं। लेकिन वो लीलाएं कितनी वो हैं। सखियां भी भगवान की दो प्रकार की हैं, गोपियां भी दो प्रकार की हैं। एक तो है स्वयं सिद्धा और एक है साधन सिद्धा। स्वयं सिद्धा वो है जैसे राधा जी हैं, राधा जी, ललिता जी, विशाखा जी, यानी ये 8 सखियां जो हैं, ये स्वयं सिद्धा है। भगवान के साथ उनकी लीला का उद्घाटन करने के लिए इन्होंने जीवन धारण किया है। भगवान के और इनके बीच का जो संबंध है वो अभिन्न है, उस संबंध में कोई पर्दा नहीं है, कोई छिपावट नहीं है, छलावा नहीं है, ये दिखता कुछ और है और है कुछ और। वो हमेशा उनके लिए भगवान हमेशा एक्सेसिबल है, यानी भगवान हमेशा उनके पास रहते हैं, उनके साथ रहते हैं। और ये सखियां जब भी चाहें भगवान के पास जा सकती हैं। राधा जी तो है ही अभिन्न, उनकी आह्लादनी शक्ति, और बाकी सखियां जो हैं वो आह्लादनी शक्ति का के संदेश का आदान प्रदान करने के लिए कृष्ण के पास किसी भी समय कभी भी जा सकती हैं, कोई बाधा नहीं है उनके राह में। और दूसरी सखियां हैं साधन सिद्धा, जो अपनी साधना के बल से भगवान के पास पहुंची हैं वृंदावन, यानी उन्होंने सखियों के रूप में वृंदावन में जन्म लिया है। अब वो सखियां ये देखती हैं कि कुछ फर्क है, कुछ भेद है। क्या भेद है? हमारे लिए भगवान इतने सुलभ नहीं है, हम भगवान के पास इतनी सहज में नहीं पहुंच सकती, हमेशा एक पर्दा आया रहता है, झीना सा, भगवान के और हमारे बीच में। तो कहती हम क्या करें? अनेकों सखियां हैं जो साधन सिद्धा है। साधन सिद्धा यानी अपनी साधना के बल से जो इस अवस्था को प्राप्त हुई है, जो इस परिवेश में आई हैं गोपियां बन के कि भगवान के रस का आस्वादन करना है। अब कौन सा पड़ता है जो बीच में पड़ा हुआ?
वो पर्दा है अहंकार का। बहुत तप किया, बहुत साधन किया, लेकिन अभी एक रूप नहीं हुई। अभी अपना अस्तित्व भगवान के चरणों में द्रवीभूत नहीं हुआ। अभी कहीं ना कहीं ये कॉन्शियसनेस, ये याद बनी हुई है कि हम अपनी साधना के बल से कृष्ण के समीप आए हैं, कृष्ण के पास हमें जन्म मिला है अपनी साधना के बल से। वो साधन सिद्धा है, वो समझती हैं कि ये मेरे बस में है कि मैं कृष्ण के पास आ सकूं। ये मेरी साधना का परिणाम है कि मैं कृष्ण के पास आई हूं। ये जो अपने तप की, अपनी साधना की और अपने भक्ति की, ये जो कॉन्शियसनेस है ना, ये जो चेतना है ना, ये चेतना ही भगवान के और उनके बीच का पर्दा है। भगवान तक कब पहुंच सकते हैं? सहज स्वरूप से। प्रेम गली अति सागरी, तामे दो न समाये। जब मैं था हरि नाही थे, अब हरि हैं मैं नाही। ये साधन सिद्धा गोपियां वो है जहां साधक भी खड़ा है, साधना करने वाला, और भगवान भी सम्मुख खड़े हैं, लेकिन मैंने साधना करी। ये जो पर्दा है ना कर्तृत्व भाव का, ये जो पर्दा है ना, मैं करता हूं, मैं कर सकता हूं, जब तक ये भाव रहेगा तो भगवान कहाँ आएंगे भाई? और हम कैसे भगवान तक सहज पहुंच सकेंगे जैसे राधा जी पहुंची थी? तो एक ही रूप है, जहां कृष्ण है वहां राधा है, जहां राधा है वहां कृष्ण है। एक बड़ी सुंदर प्रसंग है, याद आया मुझे। एक दिन राधा और कृष्ण बैठे हुए थे प्रेम में, तो भगवान को आवेश आ गया, राधा का आवेश आ गया। यानी राधा जी के साथ इतनी आइडेंटिफिकेशन हो गई कि वहां बैठे बैठे पुकार रहे, हाँ राधा तू कहाँ अंतर्धान हो गई, तुम कहाँ चली गई? मुझसे ये विरह बर्दाश्त नहीं होती, आप आओ मुझे दर्शन दो। अभी तो मेरे पास थी, अभी कहाँ अंतर्धान हो गई? राधा जी को पुकार रहे हैं कृष्ण, और राधा जी को पुकारते पुकारते राधा भाव में चले गए। राधा भाव में जाकर वो राधे को पुकारने लगे, कृष्ण को पुकारने लगी, राधा राधा भाव में आ गए। हे कृष्ण कहाँ गए तुम, कृष्ण कहाँ गए तुम? यानी इतनी भी सुधि नहीं है कि कौन राधा है और कौन कृष्ण है। जो स्वयं सिद्धा गोपियां है ना, उनका राधा और कृष्ण है ही एक, दो है ही नहीं। और अन्य जो सखियां हैं उनका प्रयोजन ही एक है कि राधा कृष्ण के सम्मिलित रूप की सेवा करनी है उन्होंने, और सेवा के अतिरिक्त उनका अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। तो वो है स्वयं सिद्धा। अब ये सखियां छोटी छोटी हैं, 8 साल की, 7 साल की, और ये देखती हैं कि कृष्ण हमारे लिए तो उतने सुलभ नहीं है जितने इन स्वयं सिद्धा गोपियों के लिए। तो हेमंत ऋतु समाप्त हुई, थोड़ी थोड़ी सी सर्दी शुरू हो रही है, शायद अक्टूबर का महीना। तो उस मास में कात्यायनी माता का व्रत आता है। कात्यायनी माता कौन है? योग माया। तो जितनी भी कन्याएं हैं उस व्रत को रखती हैं, अपने वर की इच्छा हृदय में धर के। तो ये बालिकाएं जो वृंदावन की हैं,
जिनके मन में हमेशा ये एक चुभन रहती है कि हमारे लिए कृष्ण इतने सहज क्यों नहीं, हम कृष्ण को इतनी सहजता से क्यों नहीं मिल सकते, जैसे ये सखियां हमेशा उनके पास पहुंच जाती हैं, जब इनका मन करता है हम तो नहीं पहुंच सकते। तो ये मिलकर निर्णय करती हैं। देखो कितनी इनकी अभिन्नता है, इन सखियों की एकत्व है, आपस में बैठ के निर्णय करती हैं कि कात्यायनी माँ का व्रत आ रहा है, तो हम ये व्रत रखते हैं। और कात्यायनी माँ का व्रत किस लिए रखा जाता है? अपने श्रेष्ठ पति की प्राप्ति के लिए, अपने जिससे हम प्यार करते हैं वो हमारा हो जाए, हम उसे प्राप्त करें। सो इस भाव से ये सब सखियां मिलकर व्रत रखने का निर्णय करती हैं। और उस व्रत में क्या नियम है इनका कि सवेरे होते होते अभी सूर्योदय भी नहीं हुआ तो ये उठकर जमुना के किनारे पहुंच जाती हैं, और जमुना के किनारे पहुंचकर उसमें पहले स्नान करती हैं, पूजा करती हैं, अर्चन करती हैं, मंत्र जाप करती हैं, और फिर स्नान करके ये हाथ में हाथ डाले रोज अपने अपने घरों को वापस आ जाती हैं। और ये व्रत एक आध दिन का नहीं है ये। और खाने पीने का उनका क्या नियम है कि केवल जो भगवत प्रसाद है केवल उसको ही ये ग्रहण करती है। भगवत प्रसाद हविष्य अन्न जो पूजा का अन्न है उसको ग्रहण करती हैं, उसके अतिरिक्त ये कुछ ग्रहण नहीं करती। तो ये नियम इनका चल रहा है, इन सखियों का, ये जो वृंदावन की। ये कहाँ ऑन है भाई? माइक किसी का ऑन है, प्लीज ऑफ कर लें। ये डिस्ट्रैक्शन बड़ा आज बहुत ज्यादा जरा गंभीर विषय है, इसलिए पूर्ण अटेंशन चाहिए इसमें। तो उनका नियम बताते हैं क्या कि प्रतिदिन उषा काल में ही एक दूसरे को थी पुकारती, और सबको पता है कि किसको चाहती हैं वह रूप में, सब ही कृष्ण को चाह रही हैं, लेकिन कृष्ण को चाहती हैं सब, द्वेष नहीं है आपस में, सब मिलकर सवेरे सवेरे एक दूसरे को बुलाती हैं, इकट्ठी होकर बाह में बाह डालकर, और कृष्ण की लीलाओं का गान करती हुई। कौन सी लीलाएं? जो अब तक उन्होंने करी है वृंदावन में, उन सब लीलाओं का गान करती करती वो जमुना के तट पर चली जाती और ठंडे जल में वो स्नान करती। स्नान करके उनकी अगली प्रक्रिया क्या होती? नदी है ना, नदी के किनारे की जो मिट्टी है रेतीली होती है, बालू होती है वहां पे, तो वो किनारे पर आकर स्नान कर कर वहां की बालू की वो मूर्ति बनाती है और उसकी पूजा करती है। शास्त्रों में ये विधान है, कई प्रकार की मूर्तियां हैं, कोई चित्रपट है, जैसे हमारे राधा रमन जी खड़े हैं यहाँ पे, आपके घरों में भी बहुत चित्रपट लगे हुए होंगे, कोई पाषाण की मूर्ति है, कोई धातु की मूर्ति है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ मूर्ति उन्होंने कही, कौन सी कही है? बालू की, मिट्टी की मूर्ति। क्यों मिट्टी की मूर्ति क्यों श्रेष्ठ? वो अपने इष्ट की प्रतिमा बनाती बालू से और फिर पूजा करते हैं उनकी, और पूजा करने के बाद विसर्जन कर देती, यानी उस बालू को दूसरी बालू में मिला देती, हाथ से चित्रण करती और फिर उसी बालू में मिला देती। अब ये बालू की मूर्ति को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा? क्या कारण है? अनेक मूर्तियां हम बनाते हैं लेकिन वो वैसे की वैसे ही रहती हैं, हमारे चित्त में, हमारे हृदय में वो छप जाती है। और जब हमें उस अपने इष्ट से प्रेम हो जाता है तो हमारा दृष्टिकोण जरा संकुचित हो जाता है, हम केवल उस शारीरिक रूप के साथ आकृष्ट होकर वहीं तक सीमित रह जाते हैं।
इसलिए उन्होंने कहा कि जो बालू की मूर्ति है ना, वो सर्वश्रेष्ठ मूर्ति है। अपने इष्ट का चित्रण करो, पूजा करो और फिर उसे विसर्जित कर दो, ताकि एक अगर अपने इष्ट से भी संग हो जाए, यानी वहां पर भी शरीर का आभास रहे, तो हमारी पूजा पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए वो बालू की मूर्ति बनाकर उसमें रोज अपने पूजा करते थे देवी कात्यायनी की, और प्रार्थना क्या करते थी कि हे देवी, हमें कृष्ण ही वर रूप में प्राप्त हो। कल्पना करें कि 10-15 कन्याएं सब एक ही प्रार्थना कर रही हैं, और सबको पता है कि वो किस लिए प्रार्थना कर रही हैं। ये नहीं कि उन्हें पता नहीं, सब कृष्ण को वर रूप में चाह रही हैं। तो ऑब्वियसली वो कृष्ण के शरीर को वर रूप में नहीं चाह रही। रस मांगा था कृष्ण का राम अवतार में, उन ऋषियों ने, और वो ऋषि ही गोपियों का रूप धरकर यहाँ आए थे। लेकिन इन गोपियों के रूप में भी वो अपने आप को भूल नहीं पाए थे, अपने अस्तित्व को भूल नहीं पाए थे, अपने प्रयत्नों को भूल नहीं पाए थे। लेकिन ये इनकी प्रक्रिया चल रही थी रोज। तो शुकदेव जी क्या कहते हैं, सुना रहे हैं, बैकग्राउंड दे रहे हैं ना, वो भी तो कहते हैं, हे राजन, श्री कृष्ण तो हैं योगियों के भी योगेश्वर, शंकर और सनकादिक के श्री श्याम सुंदर हैं परमेश्वर। गोपियों के मन की बात छिपी कहाँ वहां कस रह सकती, हृदय में सबके बसे सदा, मनोभाव श्याम ने जान ली। सबके हृदयों में बसते हैं भाई, जग से चाहे भाग लें, अपने हृदय के भावों से नहीं भाग सकते। तो भगवान सबके हृदय में बैठे हुए उनके भाव जानते हैं, साधना सफल हो इन सबकी, यही उद्देश्य श्री कृष्ण की थी। सो उनका अभिप्राय जानकर ग्वाल बालों के साथ भगवान उस जमुना तट पर चले गए जहां पर वो स्नान कर रही थी। और उद्देश्य क्या था उनका, कि साधना सफल हो इन सबकी। इन्होंने जो साधना करी है इतने जन्म जन्मांतर तक, वो सफल हो जाए, कहीं इस झीने पर्दे के कारण ये पुनः बिछुड़कर वापस जीरो पे ना पहुंच जाए। इसलिए इस प्रयोजन के कारण भगवान वहां पहुंचे, उस जमुना के तट पर। अब गोपियां स्नान कर रही थी जमुना में, बहुत ठंड थी और कांप रही थी ठंड में, और भगवान जाकर कदम्ब के डाल पर चढ़कर बैठ गए, कदम्ब के पत्तों में छिप के बैठ गए, दिखते भी नहीं थे। जब गोपियां स्नान करने यमुना जी में उतरी तो भगवान जी ने फट उनके वस्त्र हर लिए, और वस्त्र हर कर पुनः जाकर उस कदम्ब में छिप गए। अब जब गोपियां बाहर निकली तो उन्होंने देखा वस्त्र तो है ही नहीं, वस्त्र कहाँ गए हमारे। तो अब बिना वस्त्रों के बाहर कैसे आए, लज्जा और संकोच उनको रोक रहा है, और बाहर आकर वस्त्र ढूंढने लगी। तुमने कहा ये जरूर उसी नटखट की लीला होगी, जरूर उसी नटखट ने ये काम किया होगा, उसके अतिरिक्त ऐसा काम कोई नहीं कर सकता। तो वो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि कृपा करके आप हमारे वस्त्र वापस दे दो हमें। श्री कृष्ण ने हे राजन की छल पूर्ण उनसे बातें, हंसी ठिठोली करके उन लज्जा संकोच भी छुड़वाए, कठपुतली सम नचाया उन्हें और वस्त्र भी उनके हर लिए, फिर भी ना रुष्ट हुई उनसे, ना ही उनको कोई दोष। हृदय का भाव कितना निर्मल था कि इतना सब होने पर ना तो उनसे नाराज हुई, ना उनको बुरा भला कहा। उन गोपियों ने राजन फिर वस्त्र अपने भगवान से जब उन्होंने गुहार करी और ठंड में ठिठुर रही थी, कहा हम बहुत ठंडी है, हमारे वस्त्र वापस दो हमें। तो भगवान ने कहा कि भाई अगर तुम चाहो तो एक एक करके मेरे पास आके वस्त्र ले जाओ, नहीं तो सारी मेरी तरफ से इकट्ठी आके वस्त्र ले जाओ।
अगर काम का वहां कोई प्रश्न भी होता तो क्या वो वैसी बात करते? तो कठपुतली सब नाची, इसे भगवान का आदेश समझकर वो गोपियां भगवान के पास गईं और अपने वस्त्र ले गई। तो भगवान ने जो वस्त्र अपने कांधों पर रखे थे, उनके वस्त्र हरकर भगवान ने अपने कांधों पर रखे थे, और बिल्कुल वैसे ही वस्त्र उन्होंने उन गोपियों को लौटा दिए। यानी वो जो अहंकार रूपी वस्त्र था उनका, जो भगवान के और उनके बीच में पर्दा बना हुआ था, जिसके कारण वो भगवान तक पहुंच नहीं सकती थी, अहंकार का वस्त्र हरकर भगवान ने उनको बिल्कुल वैसे ही दिखने वाले अपने दिव्य वस्त्र प्रदान किए। यानी भक्ति के वस्त्र प्रदान किए, प्रेम के वस्त्र प्रदान किए। जहां अहंग है वहां भक्ति और प्रेम का प्रवेश नहीं है भाई। तो उन्होंने, भगवान ने जब वस्त्र दिए तो उन गोपियों ने राजन फिर वस्त्र अपने पहन लिए, किंतु कृष्ण ने तो वाचित थे अपने वश में किए। भगवान ने उनके चित्त को भी कर लिया था। चित्त क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, उससे भी गहरा। लेकिन भगवान ने तो मन, बुद्धि, अहंकार तो छोड़ो, चित्त भी हर लिया था उनका। जो संस्कार पुंज था, जहां जन्म जन्म के संस्कार एकत्रित थे, भगवान ने तो वो भी उनके हर लिए थे। नहीं एक कदम वह चल सकी, वहीं पे जड़वत खड़ी रही। निज प्रियतम सो मिलन को लजीली थी चितवन। कहते वो एक कदम नहीं चल सकी, क्योंकि मानो जड़वत हो गया वो अहंकार। उस अहंकार का हरण कर लिया भगवान ने, और वहीं पर खड़ी रही। भगवान को छोड़कर जाने को तैयार नहीं थी। एक बार अगर साक्षात्कार हो भी गया, एक बार अगर भगवत दर्शन हो भी गया, एक बार उनका अनुभव हो भी गया, तो वो सदा रहने वाला नहीं है। उसको परिपक्व करने के लिए अभ्यास की जरूरत है। वो उस अपने आवरणों के निरावरण होकर, यानी अपने अहंकार के आवरणों से रहित होकर वो खड़ी थी कि अब हमें भगवान अपनाएंगे। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान ने उनको क्या कहा कि अब तुम्हें मेरा दर्शन हो गया, तुम्हारे वस्त्रों का हरण करके मैंने तुम्हें अपने दिव्य वस्त्र प्रदान किए, अब तुम जाओ अपने अपने घरों को वापस। यानी अपना अपना जो कर्तव्य क्षेत्र है उसमें जाओ। तो हम कहेंगे फिर फायदा क्या हुआ? फिर उसी माया ने ग्रस लेना है हमें, फिर तो उसी माया के चक्कर में हम पड़े रहेंगे। भगवान कहते हैं नहीं, जैसे एक उबला हुआ चना होता है ना, उसको धरती में हम लाख डाल दें, उस पर कितना पानी डाल दें, कितनी खाद डाल दें, कितनी सामग्री डाल दें, क्या वो कभी फूटेगा? अंकुर फूटेगा उसमें से? उसमें से अंकुर नहीं फूटेगा। कहते इसी प्रकार जिसके हृदय में एक बार मैं बस गया हूं ना, उसके हृदय में फिर काम का, माया का कोई प्रवेश नहीं हो सकता। लेकिन मैंने जो अपना दर्शन तुम्हें दिया है, मैंने जो अपनी दिव्यता तुम्हें दिखाई है, उसको परिपक्व करने के लिए तुम्हें अपने अपने घरों में जाकर अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए इस अभ्यास तक आना है कि फिर कोई भी परिस्थिति आ जाए, तुम कभी विस्मृत न करो मुझे। तुम कभी तुम्हारा अहंकार आकर उस पर आवरण न बन जाए। जो बीज कोई जब उबला हो या फिर उसको हो भून दिया, नव अंकुर उत्पन्न करने में समर्थ नहीं वह हो सकता। अब तुम्हारा चित्त, अब तुम्हारे संस्कार तुम्हें पुनः उस माया के जाल में नहीं फंसा सकते, जिन्होंने किस तरह
कहते जिन्होंने अपने मन और प्राण मुझे समर्पित कर दिए, उनकी कोई भी कामना भोगों में ना उलझा सके। कहते जिन्होंने अपना आप मुझे समर्पित कर दिया। महत्व है अपने आप को समर्पित करने का। अगर अपने आप को समर्पित कर दिया तो कोई भी कामना फिर बंधन का कारण नहीं बनेगी। फिर जितना भी अभ्यास होगा वो उस कामना को काटने के लिए होगा, उस अहंकार का निवारण करने के लिए होगा, उस निजी अस्तित्व का निवारण करने के लिए। परम प्रिय हे कुमारियों, तब संकल्प मैं जाने हूं, मम पूजा ही तब लक्ष्य है, ये भी मैं पहचाने हूं। तुम्हारी इस मनोकामना को स्वीकार आज मैं करता हूं। सत्य हो संकल्प तब करोगी पूजा, ये कहता हूं। तुम्हारा संकल्प सत्य होगा और तुम मुझे जरूर प्राप्त होगी, लेकिन तुम्हारे अब कोई भी कामना और भोग तुम्हें उलझा नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे चित्त में अब मैं बस गया हूं। तुमने मेरी रूप माधुरी का पान कर लिया है। प्रभु की ये आज्ञा पाकर प्रभु चरण कमल का ध्यान किया। प्रभु की ये आज्ञा पाकर प्रभु चरण कमल का ध्यान किया। अमनस्क मन से व्यथित हो विरज को फिर प्रस्थान किया। तो बड़ी बेमनी होकर वो वापस जा रही हैं। पूर्ण काम वह हो थी चुकी, नहीं वासना कोई शेष रही। कृष्ण प्रेम सुधारस पी, वह अपने आप को भूल गई। अपना अस्तित्व, अपना मैं पना जो था ना, उनका बिल्कुल बह गया उस प्रवाह में। तो भगवान ने जो चीर हरण किया ना, उनका जो वस्त्रों का हरण किया ना, वो कौन से वस्त्र थे जिनका हरण उन्होंने किया? वो वस्त्र थे अहंकार रूपी। वो वस्त्र थे मैं करता, मैंने किया, मैंने पूजा की, मैंने साधना करी। तो अब जब वो वापस चले जाती हैं, प्रिय मित्रों, अब ये भगवान जी बात कर रहे हैं अपने बाल बालों से। कह रहे देखो ये पेड़ कितने सुंदर हैं, कितनी प्रसन्नता देते हैं। इन पेड़ों का एक एक जो अंश है ना, वो दूसरे के लिए जीते हैं, तब दूसरे के लिए जीते हैं, और काट दिए जाते हैं तब दूसरे के लिए ये अग्नि प्रदान करते हैं या घरों में काम आते हैं। तो कहते हैं इनसे हम सीखें, जब तक जीवित हैं जब तक प्राणियों, आने वाले थके हारे प्राणियों को ये छाया देते हैं और उनकी थकान हरते हैं, फिर फल देते हैं, भोजन प्रदान करते हैं, और इन्हीं पेड़ों के कारण तो वर्षा भी हमें मिलती है। तो प्रकृति का एक एक अंश जो है ना, वो केवल दूसरों के लिए जीता है। भगवान ने कहा प्रकृति मेरा स्वभाव है। जब उन्होंने कहा ना, गीता में क्या क्या है ना, कि प्रकृति मेरा स्वभाव। स्वभाव क्या? नेचर। आजकल की भाषा में नेचर कहते हैं उसको। यानी प्रकृति का कोई भी अंश हम ले लें, सूर्य निकलता है तो हम सब में प्राण भरता है, अपने लिए नहीं अपनी रोशनी रोक के रखता। वायु चलती है, सब में प्राण वायु का संचार करती है। इसी प्रकार जल है सबके लिए समान रूप से, वृक्ष है सबके लिए समान रूप से। अपनी वस्तु का उपभोग कोई स्वयं नहीं करता। प्रकृति का हर अंग दूसरों की सहायता के लिए, दूसरों के उपभोग के लिए है। सो ये प्रकृति कर रही है हमारे लिए, इसलिए देखें हम, ये हमारी ऑब्जर्वेशन नहीं है, आंखें बंद है। प्रिय मित्रों, संसार में प्राणी तो है अनेकों ही, किंतु इस जीवन की है सफलता तो बस इतनी ही, निज धन विवेक विचार से, वाणी से और प्राणों से लोक कल्याण कारक ही कर्म सदा किए जाए। सो किस लिए ये सब हमें मिला? कि हम अपने शरीर के द्वारा केवल ऐसे कर्म करें जिन कर्मों से दूसरों का कल्याण हो, जो कर्म दूसरों को लक्ष्य करके किए जाए। सो हर प्रकृति का अंग जो है हमें कुछ ना कुछ शिक्षा दे रहा है, जीने की विधि दिखा रहा है।
भगवान जब धरती पर आते हैं, नहीं आते तो प्रकृति के रूप में हमें देते हैं जीवन के साधन, आते हैं तो अपने जीवन के द्वारा हमें दिखाते हैं। तो ये चीरहरण की लीला का रहस्य है। अगला, अब चलते चलते निकल गए बाहर, अब चीरहरण की लीला करी, गौओं को लेके आए हुए थे, करते करते काफी दूर पहुंच गए वन में। अब ग्वालों को बड़ी भूख लगी, दोपहरी हो गई, भाई खाना चाहिए हमें। तो बलराम जी के पास और कृष्ण जी के पास गए, उनको कहते भाई तुमने इतने बड़े बड़े राक्षस मारे, हमारे भूख रूपी राक्षस को भी तो संहार करो, हमारे खाने का भी तो कुछ इंतजाम करो। तो भगवान जानते थे, और जानते हुए स्पेशली उनको उस जगह पर लेके गए। कहते हैं हाँ, ये पास ही में ना एक अंगिरस यज्ञ हो रहा है। बहुत ब्राह्मण जो है ना, वो अंगिरस यज्ञ कर रहे हैं। अंगिरस यज्ञ कौन सा है? जो संसार की कामना के लिए किया जाता है। तो बड़े वेदज्ञ ब्राह्मण है, वेदों को जानने वाले ब्राह्मण है, और वो यज्ञ को कर रहे हैं। तुम जाओ और उनसे कहो कि कृष्ण और बलराम पास ही हैं, उनको बड़ी भूख लगी हुई है, तो कुछ प्रसाद आप उनके लिए भी दे दें। तो ग्वाल बाल कृष्ण की बात मानकर चल दिए, और वहां बहुत भारी यज्ञ हो रहा है। तो ये जाकर ब्राह्मणों के पास खड़े हो गए, और उनसे इन्होंने विनती करी, जो जैसा भगवान ने कहा था कि कृष्ण और बलराम खड़े हैं और उनको बहुत भूख लगी हुई है, तो आप कृपा करके थोड़ा भोजन प्रसाद हमें दे दीजिए उनके लिए। तो उन ब्राह्मणों ने, यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों ने ना तो कहा नहीं मिलेगा तुम्हें, और ना कहा अभी देते हो, यानी इनडिफरेंटली उन्होंने सुना और चुपचाप उनका यज्ञ जारी रहा। तो बेचारे वो ग्वाल बाल तो बड़े डिसअपॉइंट हुए और मुंह लटका के वापस आ गए। और कृष्ण क्या, तू तो यह कहा था कि भोजन मिलेगा, उन्होंने तो जवाब ही नहीं दिया हमारी बात का, हम तो वैसे के वैसे आ गए। तो कृष्ण कहते कहाँ गए थे तुम? कहते हम तो जहाँ पर यज्ञ हो रहा था, जहाँ पे वो वेदवित ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, हम तो वहां गए थे। ओहो, यही तो भूल कर दी तुमने, तो वहां से थोड़ा ना तुम्हें कुछ मिलना था। जाओ उनकी पत्नियों के पास जाओ, यज्ञ पत्नियों के पास जाओ, उनसे मांगो, देखो फिर वो तुम्हारी मांग को पूरा करेंगी। तो फिर अब वो ग्वाल बाल दोबारा चले, भूख बहुत लगी हुई थी, इग्नोर नहीं कर सकते थे। हे राजन, अब ये ब्राह्मणों की कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी, कहते हे राजन, वो जो यज्ञ हो रहा था ना, उन ब्राह्मणों ने श्रवण तो उनका किया, भगवान अन्न है मांग रहे, नहीं इस बात पे ध्यान दिया। वो तो भगवान मानते ही नहीं थे कृष्ण को, वो तो कोई ग्वाल बाल था। स्वर्ग आदि के तुच्छ फल ही तो वह ब्राह्मण चाहते थे, इस कारण वह बड़े बड़े कर्मों में ही थे उलझ रहे। सच जानो तो वह ब्राह्मण थे ज्ञान दृष्टि से बालक ही, किंतु निज को मान रहे महापंडित महाज्ञानी। ज्ञान दृष्टि से उनको इतनी समझ नहीं थी कि कौन मांग रहा है, क्योंकि मांगने वाला भगवान कहते हैं वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ, जो सबको ही भगवान का रूप जाने, भाई ऐसे महात्मा बड़े दुर्लभ है, बड़ी कठिनता से मिलते हैं। तो ये बेचारे ब्राह्मण तो केवल अपने पुत्र, अपने धन, अपने मान और अपने रक्षण के लिए यज्ञ कर रहे थे, इन बेचारों को कहाँ समझ आती। तो अब भगवान ने उनको, इस बार जाओ वा पत्नियों पे, कृष्ण कहते हैं उनको, श्री कृष्ण ने उन्हें कहा महाप्रेमी वो है मेरी, चित मुझ में ही लगाए हैं, उनसे कहो राम श्याम दोनों यहाँ पे आए हैं, जितना भी चाहोगे सखे जे भोजन तुमको दे देंगी, मेरे नाम पे तो वे सब सर्वस्व न्यौछावर करते। ये प्रेम का गुण है। कहते उनके पास जाओ ना, मेरा नाम लोगे तो सब कुछ दे देंगे, कुछ भी अपने पास नहीं रखेंगे, क्योंकि स्त्री हृदय सहज और सुलभ ही उसमें प्रेम का रस भरा होता है, कोमल होता है। पुरुष हृदय कठोर होता है। पुरुष और स्त्री ये केवल शरीर के
नाते ही नहीं है। सुकोमल हृदय वाला स्त्री ही कहलाएगा, गोपी ही कहलाएगा। तो भगवान ने उनको उन स्त्रियों के पास देखा, और उन स्त्रियों को कृष्ण का क्या परिचय था? क्या कभी वो मिली थी कृष्ण से? क्या वो जानती थी कृष्ण को? नहीं, उन्होंने तो कभी दर्शन भी नहीं किए थे। लेकिन हे राजन, बहु दिन से थी श्री कृष्ण की लीला सुन रही। उन ब्राह्मण पत्नियों की थी चित्त कृष्ण आसक्त हुई। सदा सर्वदा कृष्ण के दर्शन को वह उत्सुक रहती। कृष्ण पास ही है आए, ये सुनकर विहल हो उठी। कथा थी सुन रही। कैसे उनका परिचय था कृष्ण से? क्योंकि कृष्ण के जीवन में जो जो लीलाएं आज तक हुई थी, उन लीलाओं को उन्होंने अपने कानों से सुना था। कानों की राही ही भगवान हृदय में प्रवेश करते हैं। इसलिए सत्संग की इतनी महिमा क्यों है? जिस भी शास्त्र में देखें, सुने, पढ़ें, सत्संग की सर्वोच्च महिमा है। क्योंकि सत्संग के द्वारा ही भगवान का परिचय मिलता है हमें, और भगवान के उस परिचय को पाने के पश्चात ही हमारे प्रेम हृदय में प्रेम जागृत होता है। इन ब्राह्मण पत्नियों ने भी भगवान की लीलाएं सुनी थी, भगवान की कथाएं सुनी थी, और उन कथाओं को सुन सुनकर ये आकृष्ट हुई थी भगवान की तरफ। इसलिए जब उन्हें पता लगा कि कृष्ण यहाँ पास ही आए हुए हैं, तो एकदम सावधान हो गई। ब्राह्मणों ने जब देखा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जितने भी भोज बने हुए थे, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट, जितने भी पेय थे, पीने के शरबत थे, अच्छे से अच्छे, उन्होंने उन सबको पैक किया, और उन सब बर्तनों को लेकर वो वहां पर चल दी जहां पे कृष्ण और बलराम बाकी ग्वाल बालों के संग थे। और वहां पर पहुंचकर हृदयस्थ प्रभु, तो भगवान तो सबके हृदय में स्थित है, वो तो सब जानते हैं। हम लाख ऊपर अपना मेकअप लगा लें, हम लाख अपनी सूरत संवार लें, भगवान उस सूरत से पिघलने वाले नहीं है, वो तो हृदय में स्थित है। उनको ये भी पता है कि हमारी वाणी क्या कह रही है और हमारे हृदय में क्या भाव है। हृदयस्थ प्रभु तो जाने सब, वे सबकी बुद्धि के साक्षी। उन देखा ये द्विज पत्नियां आई बंधु के रोके हुई। रोका, उनकी पत्नियों ने रोका कि कहाँ जा रही हो, लेकिन उन्होंने फिर भी उनकी बात नहीं सुनी। निज पति पुत्र बंधु बांधव विषयों की आशा छोड़ आई। उनके रोकने पर भी वे मम दरस की आश से हैं आई। हास्य तरंगों से उनका मुख कमल फिर खिल उठा। श्री हरि ने सप्रेम फिर ब्राह्मण पत्नियों को कहा। जब वो वहां पहुंची तो भगवान मुस्कुराने लगे और उनसे कहने लगे, महाभाग्यवती है देवियों, स्वागत है सखी आपका, आओ पधारो, बैठो, यहाँ सम्मान करें कस आपका। कैसे आपका सम्मान करें? इतनी आप भक्तिमय हो कि अपने परिवार, अपने पति, अपने बंधुओं के विरोध करने पर भी तुम मेरे पास चली आई, हमारे दर्शन की इच्छा खींच के तुमको ले आई। प्रेम पूर्ण तब हृदय के है ये तो अनुरूप। आना ही था, क्योंकि तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा हुआ है, अहंकार से नहीं भरा हुआ, इसलिए स्वागत है आपका। अब बताओ, आपकी हम क्या सेवा करें, आपका क्या सत्कार करें जिससे आप प्रसन्न होगी। तो भगवान इस प्रकार उन पत्नियों को, उन द्विज पत्नियों को, ब्राह्मण पत्नियों को स्वागत पूर्ण वचन कहते हैं, और उनको ये बताते हैं
कि जो अपना संसार एग्जिस्टिंग, जिसे हम आज संसार कहते हैं, जो प्रभु को इन सबसे ऊपर माने, एको साथी राम है, बाकी संबंधी तो शरीर के हैं और शरीर ही मेरा साथ छोड़ के जाने वाला है भाई, तो बाकी संबंधी कहाँ बने रहेंगे। जिसको इस बात की समझ आ गई है उसने ही जीवन का वास्तविक अर्थ जाना है। इसलिए आप ऐसा कर सकते हो, जानो तुम इस संसार में, भगवान कह रहे हैं, मम अंग संग कर मिल जाए, जिसका चित्त मेरे साथ लग जाए, जिसका प्रेम मुझसे हो जाए, जीवों में फिर अनुराग या प्रीति विघ्न न बन पाए। उसके रास्ते में फिर कोई भी अटैचमेंट उसका रास्ता नहीं रोक सकती। इसलिए तुम ये अपना मन मुझको ही दे जाओ, बहु अल्प काल में मुझे मिलो, मम वचन सत्य मान। बहुत सत्य। भगवान कहते हैं, भगवान क्या मांगते हैं? हम मंदिर में जाते हैं, हम आरतियां करते हैं, हम चढ़ावे चढ़ाते हैं, भगवान तो कुछ भी नहीं मांगते, वो तो केवल एक ही बात मांगते हैं। बार बार उन्होंने कहा है, मन मना भव मत भक्त। मेरा भक्त अपना मन मुझे दे जाए। हमें कहते हैं अपना मन मुझे दे दे, मेरी पूजा कर, मुझे नमस्कार कर, यानी अपने जीवन में मुझे सर्वोच्च स्थान दे, तब तेरी कोई कामना तुझे रोक नहीं सकेगी। इसलिए तुम ये अपना मन मुझको ही दे जाओ, बहु अल्प काल में मुझे मिलो, मम वचन सत्य मान। मैं तुम्हें सच कहता हूँ, अगर ये मन तुमने मुझे दे दिया ना, तो बहुत जल्दी मुझ तक पहुंच जाओगे। कलयुग एक को नाम 18, एक मेरे साथ संबंध बना लो, बस सहज ही तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। कैसा कैसा आश्वासन दे रहे हैं भगवान। अब वो स्त्रियां अपने, और उन्होंने, भगवान ने कहा तुम जाओ, तुम्हारे पतियों के का यज्ञ जो है वो अधूरा है, क्योंकि पत्नी के बिना यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। तुम जाओ और उनके यज्ञ को पूरा करो, बस मन मेरे पास छोड़ जाना। तो जब उन्होंने देखा ये, जब ये गई वापस पतियों के पास, पतियों ने क्या देखा? जब उन्होंने ये देखा, इनकी भार्याओं के हृदय में प्रभु के अलौकिक प्रेम ने रसामृत अपने भर हैं दिए। इनके प्रेम में तो, इनके हृदय में तो बहुत प्रेम भरा हुआ है। ये प्रेम पहले तो हमने कभी नहीं देखा, और हम तो उस प्रेम से रीते ही हैं रह गए। अब पछताकर अपने पर वे अपनी निंदा करने लगे। अरे व्हाट एन अपॉर्चुनिटी वी हैव लॉस्ट। हमने क्या मौका खो दिया। अपनी पत्नियों के मुख पर जब उन्होंने तेज देखा, उनके हृदय में प्रेम का छलकता हुआ प्याला देखा, तब उनको एहसास हुआ कि उन्होंने क्या खो दिया। वो अपने अहंकार से अपने यज्ञ करने में ही बैठे रहे, और पत्नियां जाकर भगवान के दर्शन ही नहीं, उनको भोजन भी खिला के आई, और उनसे ये आश्वासन भी लेके आई कि जल्द ही उनके सब बंधन कट जाएंगे और वो भगवान को मिल लेंगी। और ये देख देख के उन ब्राह्मणों के हृदय में अब पश्चाताप जगा। हाय हम मंदभागी तो कृष्ण विमुख ही हो गए, उच्चतम कुल में जन्म लिया, गायत्री से द्विजाति हुए, वेदाध्ययन किया हमने, महायज्ञ हमने किए, किंतु हा धिक धिक है हमको, है ये सब ही किस काम के। तो जितने भी प्रयत्न किए हमने वो किस काम के। अगर देखो, कहते हैं ना तो इन्होंने वेद अध्ययन किया पत्नियों ने, ना इन्होंने गायत्री मंत्र कभी गायत्री मंत्र में दीक्षित हुई, ना इन्होंने जाके कभी गुरुकुल में शिक्षा ली, फिर भी इनका इतना सौभाग्य कि भगवान के दर्शन करके आई। और हम इतने पढ़े लिखे, इतने ज्ञानी, इतने मानी, अरे इसीलिए तो दर्शन नहीं हुए भगवान के, क्योंकि हम इतने बड़े हैं। जिस पल अपना बड़प्पन खत्म करके
भगवान के चरणों में शीश झुकता है ना, तब भगवान मिलते हैं। बड़प्पन को भगवान नहीं मिलते, यही हमने देखा चीरहरण की लीला में। फिर भी योगेश्वर श्री हरि के चरणों में दृढ़ अनुराग हुआ। हमने संस्कार है सारे किए और गुरुकुल में भी निवास किया, तप और अनुसंधान किया, पवित्रता का पालन किया, शुभ कर्म भी बहु किए, प्रभु प्रेम न हृदय में पड़ा। सो सारे साधन करके भी जो प्रेम हमारे हृदय में जन्म, जिस प्रेम ने हमारे हृदय में जन्म नहीं लिया, आज ये हमारी पत्नियां उस प्रेम की अधिकारिणी हो गई, उस प्रेम का आनंद लेकर आ रही हैं। और इनके हृदय में लेकर आ ही नहीं रही, इनके हृदय उस प्रेम से परिपूर्ण हो रहे हैं। ये कहाँ से पता लग रहा है? ये जो उनका व्यवहार है सारे संसार के साथ, उसमें उस प्रेम का रस आ गया। और ये पश्चाताप करते हुए अब क्या प्रार्थना करते हैं? कहते हैं, हे प्रभु आप अचिंत्य हैं, अनंत ऐश्वर्यों के स्वामी, अगाध ज्ञान प्रभु आपका, माया से भ्रमित ये बुद्धि हुई। हमारी बुद्धि माया से भ्रमित हो गई, आपके उस अगाध ज्ञान को नहीं जान सकी। कर्मों के जंजाल में प्रभु हैं हम जाकर फंसे, पथ भूले हैं हम प्रभु, नमस्कार करे चरण। तो उनको ये एनलाइटनमेंट हुई, ब्राह्मणों को देखो दोनों के ऊपर कृपा करी, उनको प्रेम प्रदान किया उनसे भोजन ग्रहण करके, और ब्राह्मणों को ये पता लगा कि हम कहाँ मार खा गए, हम भगवान को भी भूल गए और अपने कर्मों में हम व्यस्त रहे। ये पश्चाताप में ब्राह्मण भी चले गए। अब सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, उन ब्राह्मणों ने था कृष्ण का तिरस्कार किया, अपने अपराध की याद से पश्चाताप अति घोर हुआ। उनके हृदय में कृष्ण राम के दरस की जिज्ञासा उठी, किंतु भयभीत थे कर से, इस कारण दरस ना हो सकी। दरस की जिज्ञासा तो उठी, और कृष्ण और राम पास ही थे, दूर नहीं थे, लेकिन भयभीत थे कंस से। डर था कंस का कि कहीं कंस को पता लग जाएगा तो हमारी जान भी खतरे में आ जाएगी। सेल्फ प्रोटेक्शन, जब तक अपनी प्रोटेक्शन हम खुद करते हैं ना, तो भगवान भी चुपचाप बैठे रहते हैं कि ठीक है, अपने बल से लड़ो। सो ये यज्ञ पत्नियों में और उन ब्राह्मणों में जो यज्ञ कर रहे थे, ये भेद दर्शाया। ये यज्ञ पत्नियों की कथा संपन्न। बहुत ही सुंदर विष्णु, बहुत ही सुंदर। क्या करें, भागवत है ही बड़ी सुंदर।